हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके सामने एक बार एक नया वीडियो लेकर, और आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, जो शीर्षक है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे हिंदी में आहरण पर ब्याज कहते हैं, इस टॉपिक पर आज अपन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? आप इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेगा ना, वो समझ जाएगा कि भैया क्या गलती कर दी उसने। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप का अस्तित्व है, जो समझना है, वो इसी टॉपिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। तो ये मेरे जो पीछे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे हिंदी में साझेदारों के आहरण पर ब्याज, इंग्लिश में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहा जाता है। जनरली ड्राइंग को दो कैटेगराइज में बांटा गया है। पहला होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब या तो खुद के पैसे को निकाल लेना, बिजनेस से कैपिटल को निकाल लेना, जिसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, या फिर प्रॉफिट से पैसा निकाल लेना फॉर द पर्सनल यूज़। दोनों ही कंडीशन में पैसा निकाल रहे हैं फॉर द पर्सनल यूज़। तो अगर प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, प्रॉफिट से पैसा निकाल रहे हैं, तो होगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम अपने कैपिटल को ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो दो प्रकार से एक पार्टनर ड्राइंग कर सकता है बिजनेस से। तो हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज होता है तो किस तरीके से अप्लाई होता है। जब एक पार्टनर अपने ही कैपिटल को विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल यूज, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जब वो अपनी ही पूंजी को निकाल लेता है बिजनेस से खुद के निजी प्रयोग के लिए, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ, बहुत ही आसानी समझेंगे। एक बात समझ लीजिए कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्या होगा? सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप एग्जांपल ग्रुप में देखिए। अनमोल एक पार्टनर है जिसका नाम अनमोल है। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। अनमोल हैज अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। अनमोल का जो कैपिटल है बिजनेस में, वो 5 लाख रुपए है। कब है? 1 अप्रैल 2020 को। ही विड्रू ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को वो 1 लाख रुपया निकाल लेता है। निकाल लिया उसने पैसा, 1 लाख रुपए। अब कैसे करें? अब बोल रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो जब वहां पे वो अपने ही पैसे को, कैपिटल को निकाल ले रहा है, देखो अब दिख रहा होगा, 1 अप्रैल को जो कैपिटल है वो 5 लाख का है, और 1 अक्टूबर को बेचारा 1 लाख रुपए निकाल, हो सकता है कुछ काम होगा, निकाल लेगा पैसा, बिजनेस है उसी का ही है, समझता होगा, जमा तो निकाल लिया पैसा उसने अपने लिए। लेकिन कैसे करें अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करें? तो भाई अकाउंटिंग में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होएगा, तो क्या करेंगे? तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अपन सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ अनमोल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा? पहले 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसका जो कैपिटल था वो 5 लाख रुपए था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पूरा, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को निकाला तो अक्टूबर नहीं गिनूंगा। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसका जो कैपिटल था वो था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का 10%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% निकालना है मुझे, लेकिन कैपिटल तो 6 महीने ही है। 5 लाख का जो कैपिटल हो कितने महीने? 6 महीने है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट बना 25,000 रुपये। आप देख लेंगे कैलकुलेट करके, तो आसानी से हो जाएगा। 10% बहुत आसानी होता है। अरे कुछ बच्चों लोग को 10% निकालने नहीं आता है, बहुत एकदम वो लगता है कि कैसे करेंगे वो बच्चे। ये 10% निकालना मैं सिखाता हूँ, चलो आपको इसी बहाने। ये लिखा मैंने 5 लाख रुपए। हाँ, अगर 10% निकालना होगा तो एक शून्य के बाद, पहले जीरो के बाद या पहले नंबर के बाद में आप पॉइंट लगा दीजिए, हो जाएगा आपका 10%। तो कितना हो गया 10%? 50,000। ये 10% है। और वहीं पर अगर 1% निकालना होगा, 1% आपको, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो जाएगा 5,000। ये आपका क्या होगा? 1% होगा। तो कुछ बच्चों को ये आता नहीं है, बहुत दुख होता है जब देखते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख के रखे हैं ना, 5 लाख रुपए इंटू 10/100, ऐसे ऐसे लिख के रखते हैं। अरे करना पड़ता है, हम क्या करें, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन समझा दे रहे हैं आपको यहाँ पे कि 5 लाख
का 10% निकालना है। 5 लाख का क्या बोला, किसी भी नंबर का 10% निकालना है। आखिरी नंबर को छोड़ दीजिए, जो भी रहेगा उसके बचा 10%। 1% निकालना है, आखिरी नंबर को छोड़ दीजिए, आखिरी 2 नंबर को छोड़ दीजिए। 1% निकालना है तो आखिरी 2 नंबर को छोड़ देंगे ना, तो जो बचेगा वो 1%। अब 5% करना है तो 10% निकाल उसका आधा कर दीजिए। 2% निकालना है, 1% निकाल उसको डबल कर दीजिए। इतना तो होना चाहिए आपको समझ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात ख्याल से। अब आगे देखते हैं, इसको हम निपटा दे रहे हैं तो ये कंफ्यूज करेगा हमको ना। आगे देखते हैं कि जो मैं अपन क्वेश्चन में थे कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 5 लाख का कैपिटल है। 5 लाख का 10% होता है 50,000, लेकिन 6 महीना ही कैपिटल है ना, इसलिए 25,000 हुआ। उसके बाद 1 अक्टूबर उसने 1 लाख रुपए तो निकाल लिया। अनमोल ने निकाला, अनमोल आपको मैंने बताया था ना, अनमोल ने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया बिजनेस से। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक, मतलब अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट जो 6 मंथ था उसमें कैपिटल का वैल्यू हो गया था 4 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए उस पर भी 10% निकाला। 10% कितना होगा 4 लाख का, 40,000 होगा। 40,000 रुपये हुआ, लेकिन वो कितना, 6 महीने के लिए। कितना होगा, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए हमने निकाला तो 20,000 रुपये हुआ। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते तो आता है 45,000। 45,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और ड्राइंग जो है वो अगेंस्ट कैपिटल है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना ही नहीं है। ये फर्स्ट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। नहीं समझेंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई ये मुझे समझ में नहीं आया। और देख रहा हूँ वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर दीजिए, हमको भी आगे बढ़ाइए थोड़ा। तो यहाँ तक हो गया हो आपको समझ में, तो हम आगे बढ़ते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में। ये और मज़ेदार है और खतरनाक भी है ना, समझने वाली बात है। अब जो अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी भी पार्टनर जो है वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन अब वो पार्टनर जो है ड्राइंग कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, प्रॉफिट से। अभी पैसे पहले तो अभी कैपिटल से कर रहा था, अब वो प्रॉफिट से कर रहा है। मतलब प्रॉफिट समझते हैं क्या होता है, बिजनेस ने कमा लिया ना, वो अलग चीज़ है। कैपिटल अलग चीज़ है, जो कमाया हुआ पैसा उसमें से वो अपने निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसको भी बनाने का मतलब कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। उसमें अपने को ड्राइंग देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से ड्राइंग कर रहा है, कौन पार्टनर, क्या वो रेगुलर ड्राइंग कर रहा है कि वो इर्रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। इन केस वो इर्रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, इर्रेगुलर मतलब कि अनियमित रूप से, रेगुलर रूप से नहीं, अनियमित रूप से कर रहा है। सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट हो सकता है, हर महीने 5,000 निकाल रहा हो, हर महीने 2,000 निकाल रहा हो, या जब भी निकाल रहा हो तो 2,000 रुपये करके निकाल रहा हो। तो सेम अमाउंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट कैसे हो सकता है, कभी 5,000 निकाला, कभी 2 निकाला, कभी 4 निकाला, कभी 1 निकाला, तो डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है। लेकिन ड्राइंग रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, अनियमित रूप से। इस तरह की कंडीशन जब आएगी तो हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। ये हम अभी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा जब रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर हो रहा है ड्राइंग, और सेम अमाउंट। रेगुलर हो रहा है मतलब हर महीने हो रहा है, हर 3 महीने में हो रहा है, हर 6 महीने में हो रहा है, या फिर साल भर में एक बार हो रहा है, जैसा भी। तो डिपेंड क्या करता है कि रेगुलर ड्राइंग है किस मोड पे, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, जैसा भी है, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे सेम अमाउंट लिखा हुआ है। इसको बनाने का एक मेथड होता है, उसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर यूनिफॉर्म। मतलब दो ड्राइंग, जो पहला ड्राइंग किया और जो दूसरा ड्राइंग कर रहा है, तीसरा ड्राइंग कर रहा है, इन सबके बीच में एक प्रॉपर टाइम गैप होना चाहिए। या तो मंथली का टाइम गैप हो,
या तो क्वार्टरली का टाइम गैप हो, जो भी टाइम गैप हो वो नेक्स्ट ड्राइंग में भी वैसा ही टाइम गैप हो। मतलब पहला महीना आज 1 तारीख को निकाला तो नेक्स्ट भी कब निकालेगा, 1 तारीख को, उसके बाद भी कब निकालेगा, 1 तारीख को। तो इसे कहते हैं बराबर टाइम से निकालना। तो रेगुलर ड्राइंग हो गया। दूसरा सेम अमाउंट, इस महीने में 500 निकाला, अगले महीने भी 500 निकाला, उसके नेक्स्ट भी 500 निकाला, अरे 500 रुपये निकाल रहे हैं। तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अपन ये देखते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा रहेगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे तो टाइम हम की बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, मतलब शुरुआत में है, मिड में है कि एंड में, पता नहीं है। और आप जानते हैं ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, बिजनेस साइकिल जो होता है वो 12 महीने का होता है, तो आप उसका आधा का निकालेंगे, मतलब कि 6 महीने का। समझ रहे हैं बात? तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब यू डू नॉट नो व्हाट इज द राइट टाइम या व्हाट इज द टाइम व्हेन द पार्टनर हैज विड्रॉन द अमाउंट, यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। तो इन दैट कंडीशन ड्राइंग जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, 6 मंथ के, इसको भी कहते हैं एवरेज पीरियड। मैं बोला था आपको उस पहले जो वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो देख रहे हैं पहला चीज़ है वो है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। जब ड्राइंग इरेगुलर हो तब क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं जब ड्राइंग इरेगुलर हो तो किस तरीके से अपन उसका कैलकुलेशन करेंगे, किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं उसे सिंपल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, साथ में प्रोडक्ट मेथड भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर ड्राइंग इरेगुलर हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन अ पार्टनरशिप partners are charged interest on drawing at the rate 15% per annum. Drawing the year ended 31st March 2021 means 2021. A partner withdraw as follows. डेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। पहले मैं डेट पढ़ूंगा देन अमाउंट। फर्स्ट में 2020 2000, फर्स्ट अगस्त 2020 5000, 30 September 2020 2000, 30 September 2021 6000, 30 September 2021 2000। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनता है। तो हम सॉल्व करते हैं जो हमने आपके सामने पढ़ा। सबसे पहले अपन उस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो है सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से हमने सबसे पहले किया डेट का कॉलम, कब कब ड्राइंग निकाला गया है, अमाउंट कितना निकाला गया है, और 31 मार्च 2021 आने में कितना दिन बचा है ड्राइंग करने के बाद, वो उसको अपन यहाँ मेंशन किए। और ये नेक्स्ट कॉलम इस पर अपन मेंशन किए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहला ड्राइंग हमने निकाला था 1 मई 2020 को, मीन्स मैंने नहीं, फर्म ने निकाला था, मतलब फर्म के पार्टनर ने निकाला था। अमाउंट था 2000 रुपये। अब केवल अप्रैल बीता, मई पूरा बचा हुआ, एक मई को निकाल लिया। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो जाते हैं 11 महीने। तो 11 महीने बचे हैं और आ रहा है अमाउंट 275। ये कैसे निकला, सिंपल तरीके से निकला है, जैसा कि हमेशा निकाला जाता है इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट 15% पर है ना। तो जो पहला जो निकला हुआ है उसका अमाउंट है 2000 रुपये, देख लीजिए 2000 रुपये। 2000 रुपये इंटरेस्ट रेट है 15%, 15/100, और वो बचे हैं 31 मार्च आने को 11 महीने। ऐसा अपन निकालते हैं जैसे कि, तो ये कट गए भैया बढ़िया से। और क्या रह गया आपके पास में, देखते हैं 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये 3 टाइम्स में आता है, ये 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, ये भी हो गया, ये 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा, और ये होता है 3 5 जा, 5 5 जा, अपने पास 25 रहेगा और 11 रह गया। तो आप देख सकते हैं 25 और 11 कितना होता है, ये होता है 275। तो ये निकला 275। इस तरीके से हमने हर एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। मैं चाहूँ तो आपको सबका निकाल के दिखा दूँ। चलिए मैं आपको दूसरे का निकाल के दिखा दूँ। ये अगस्त में निकाला गया है ड्राइंग। तो अगस्त मतलब क्या हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 3 6 2 8 8 महीने रहे हो गए।
मतलब 1 अगस्त को आपने ड्राइंग निकाला और 31 मार्च 2021 आने में 8 महीने बचे, तो 8 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए है, 15% इंटरेस्ट है और 8 महीने बचे तो 8/12, ये कट गए। अब ऐसा कुछ है, टेबल आता है जो याद करिए, याद देखिए, ये आता है अपना इधर 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, और ये हो जाता है 50 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 500। तो 8 महीने का जो इंटरेस्ट बना 5,000 रुपए का, वो बना 500 रुपए। इस तरीके से हमने एक एक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सिंपल सी बात है, जब जब ड्राइंग हुआ उसका जितना महीना बचा हुआ है 31 मार्च आने को, वहां तक का इंटरेस्ट हमने पर्टिकुलर एक एक का कैलकुलेट कर लिया और सबको जोड़ दिया। जोड़ के जो टोटल इंटरेस्ट बना वो बना 1075। आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ 30 सितंबर 2,000 रुपए। सितंबर मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट बना 150। फिर जनवरी 31 जनवरी को निकाला है तो फरवरी और मार्च बचा हुआ है, 2 महीने का इंटरेस्ट बना 150 रुपए। और जैसे कि 31 मार्च को निकाला गया है तो कोई महीने नहीं बचे 31 मार्च 2021 को आने को, इसलिए 0 लिखा हुआ है और आपको होता है 0 इंटू 0 0 होता है। तो ये इसको टोटल करेंगे तो 1075 आपका आएगा आंसर। आप कर दीजिए, 5 का 5 आ गया, 5 5 10 और 7 17 का 7 आ गया, 7 के बाद यहाँ पे 1 रह गया, 5 और 2 7 8 9 और 1 10, तो 1075 ये टोटल इंटरेस्ट हुआ। इस कंडीशन में जब ड्राइंग इरेगुलर होता है, यहाँ पे देखिए डेट जो है वो सिमिलर नहीं, एक जैसे यूनिफॉर्म नहीं है, ना अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन ऐसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सिंपल मेथड है। अब मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बताता हूँ, आपको यही चीज प्रोडक्ट मेथड से समझाने जा रहा हूँ। सिंपल मेथड आप देखें कैसे, सिंपली वो सभी को आता है लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है प्रोडक्ट मेथड, उसे आप समझिए, उससे अपन कैसे बनाते हैं। ये टॉप में लिखा हुआ प्रोडक्ट मेथड, सेम जैसा हमने पहले कॉलम बनाया था डेट का, अमाउंट का और मंथ का, हमने बना लिया। फिर से डेट लिख दिया, कब कब ड्राइंग हुआ था, अमाउंट लिख दिया, कितना कितना अमाउंट किस किस डेट पे हुआ था, और कितने महीने बचे हैं 31 मार्च आने को। जैसे कि 1 मई 2020 को अगर ड्राइंग किया गया था तो 31 मार्च 2021 आने को 11 महीने बचे हैं। ऐसे ही सबका हमने एक करके कैलकुलेट कर लिया। ये आपको बराबर दिख गया होगा। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला। ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए इसको मैंने नंबर दिया ए और ए बी और ए सी और ये डी कॉलम, तो मैंने बी इंटू सी कर दिया, बी इंटू सी किया तो डी कॉलम मेरा बना। अब बी में लिखा है 2000 और सी में लिखा है 11, तो 2000 इंटू 11 किया तो हो गए 22। फिर बी में लिखा है 5000 और सी में लिखा है 8000, तो b इंटू सी किया तो बन गए 40, 8 पंचे 40, यू नो दैट 8 5 जा 40। फिर b में लिखा है 2000 और c में लिखा है 6, 6 2 जा 12। सेम 31 जैन को लिखा हुआ है 6,000 रुपये और मंथ बचे हैं 2, तो 12,000 रुपये। और देन जीरो है तो जीरो, नथिंग, यू नो दैट, यू नो वेरी वेल दैट कि जीरो से जीरो इंटू कर तो जीरो ही आता है। ये मेरा प्रोडक्ट है, केक का प्रोडक्ट निकल गया। इसे मैं टोटल करता हूं तो ये आता है 86,000। इसे मैं कहता हूं टोटल प्रोडक्ट। क्या कहता हूं? टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड ने कहा, जब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, उसका एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 और 1/365। अगर ड्राइंग मंथली है तो 1/12 लेके चलेंगे, अगर ड्राइंग जो है वो डे में है, डेज में है, तो अपन 1/365 लेके चलेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 लेके चलेंगे। अपन आप कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए ये जीरो और ये जीरो कट गया बढ़िया से, ये 15 है और ये 12 है, अपन इसको 3 से 3 5 जा और ये 3 4 जा, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 बच गया, यहाँ पे 2 इधर चला गया, 4 5 जा, तो 215 टाइम्स में कट गया। अब 215 इंटू 5 बचे, 215 इंटू 5 कर देता हूँ मैं, ये कितना आएगा आपको पता है, 1075। देखिए आंसर सिमिलर है दोनों ही कंडीशन में।
दोनों ही कंडीशन में आंसर सिमिलर है। ये प्रोडक्ट मेथड है, आप चाहें तो ऐसे बनाएं या आप चाहें तो सिंपल मेथड से बनाएं, दोनों में आंसर एक जैसा ही। मेथड जो है उसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। जी हाँ, लिखा हुआ एवरेज पीरियड मेथड, ये दूसरा मेथड है। इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है, वो दोनों के दोनों फुलफिल होंगे तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। पहला है द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, और दूसरा है द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट है ड्राइंग करते हैं, जो निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं, वो अमाउंट बदलना नहीं चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपने पहली बार ड्राइंग किया है तो अगर 500 रुपये, तो दूसरी बार भी 500, तीसरी बार भी 500, जब जब आप ड्राइंग कर रहे हैं 500 रुपये कर रहे हैं। उसके बाद क्या, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, मतलब कि दो ड्राइंग हो रहा है, तीन ड्राइंग हो रहा है, उनके बीच में जो टाइम गैप है वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए मतलब अगर मंथली है तो अगर वो महीने के पहले तारीख को निकाला गया है तो नेक्स्ट मंथ भी पहले तारीख को। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग हुआ है तो दूसरा ड्राइंग भी कब होगा, 1 मई को, तीसरा कब होगा, उसके बाद वाले महीने में, जो कि होगा मई के बाद जून आता है, 1 जून को, फिर जुलाई को, 1 जुलाई को। इस तरीके से ड्राइंग होता जाएगा और आखिरी ड्राइंग माना जाएगा कि 1 मार्च को हुआ है। एज पर क्वेश्चन अपन ध्यान देंगे ये। अब इसका फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड ऑफ बाई 12। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग लिखा हुआ है, मतलब कि जितना भी ड्राइंग किया गया है साल भर में एक अकाउंटिंग पीरियड में, उस ड्राइंग को टोटल कर दीजिए। रेट आपको दिया रहेगा, रेट बाई 100 आप पता है लिखते हैं। एवरेज पीरियड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको अपन अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 12। एवरेज पीरियड क्या होता है इसको देखते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहले ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च जो कि अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है, उसको आने में कितने महीने बचे हैं, पहला ड्राइंग करने के बाद उसको यहाँ पे पुट करते हैं। जब सपोज 1 अप्रैल को किया तो 12 महीने बचे हैं पूरे के पूरे 31 मार्च आने को। 1 अप्रैल 2021 को, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सपोज 1 अप्रैल 2021 को अगर वो पहला ड्राइंग करता है तो पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं क्या आने के लिए, 31 मार्च 2022 जो कि अकाउंटिंग ईयर का एंड होगा। और वहीं पर अगर 1 मार्च 2022 को वो आखिरी ड्राइंग करता है तो 1 महीने बचे हैं 31 मार्च 2022 को आने में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, इस तरीके से अपन निकालते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं अपन किस तरीके से होता है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो इसको समझते हैं कैसे बनता है ये। अब हमें सीखना है कि कैसे एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहला ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा प्लस दूसरा ड्राइंग करने के बाद कितना बचा, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए तो एवरेज पीरियड निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि होता कैसा है। यहाँ पे कंडीशंस हैं, अगर ड्राइंग मंथली है तो मंथली के 3 कंडीशंस हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो सबसे पहले मंथली ड्राइंग कर रहा हूँ, हमने बात कर ली थी यहाँ पे कि 2 चीज़ होना चाहिए, पहला तो अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए, दूसरा टाइम इंटरवल बराबर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग जो किया जा रहा है हर महीने की पहली तारीख को किया जा रहा है। तो पहला ड्राइंग जब कब किया जाएगा, ये 2021 से 2022, मैंने 2 मंथ ले ली। पहला ड्राइंग किया जाएगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, दूसरा 1 मई, तीसरा 1 जून, फिर 1 जुलाई, ऐसे करके सब महीने के पहले तारीख को ड्राइंग कर लिया जाएगा। पहली तारीख को ड्राइंग किया गया सारे महीने के। तो हमारा जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022, ये हमारा एंड हो जाएगा ईयर। तो 31 मार्च 2022 को हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा है 31 मार्च 2022 आने में।
तो ये पहला ड्राइंग क्या है, 1 अप्रैल को, अप्रैल पूरा बचा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने। तो पहला ड्राइंग करने के बाद जो महीना बचा हुआ है वो बचा हुआ है 12। लास्ट ड्राइंग कब किया उसने, 1 मार्च को, क्योंकि हर महीने कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है ड्राइंग, मंथली बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मार्च 1 तारीख को उसने ड्राइंग किया, तो ये क्या हो जाएगा, आखिरी की जो टाइम लेफ्ट बचा कितना है, वो 1। तो ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1, मीन्स 31 मार्च आने को पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा था, 12। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा था 31 मार्च 2022 आने को, 1, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 6.5। और क्या लिख सकते हैं इसको, 6/1/2, जैसा भी लिख करें हम तो है वो लिख सकते हैं, अपन 6.5 लेके चलते हैं जनरली। तो ये हो गया जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, बिगिनिंग, यही हो सकता है एंड ऑफ एवरी मंथ हो, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे अपन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए ये जो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ है, जैसे कि 30 तारीख को लिया पहला ड्राइंग, 30 अप्रैल, फिर 31 मई के बाद 30 जून, 31 जुलाई, ऐसे आखिरी, सभी के आखिरी में ड्राइंग कर रहा है। आखिरी ड्राइंग कर को 31 मार्च को करेगा। तो पहला ड्राइंग उसने कब किया था, 30 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब किया था, 31 मार्च को। मीन्स एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के आखिरी में वो ड्राइंग कर रहा है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, देखते हैं। पहला ड्राइंग कब किया उसने, 30 अप्रैल को। तो 31 मार्च 2022 आने में कितना समय बचा है, 11 महीने बचे हैं। ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया था उसने, मार्च 31 को। मार्च 31 को ड्राइंग किया उसने, और 31 मार्च 2022 आने में कितने दिन बचे हैं, 0, ठीक, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 11/2। इसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे आएगा 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है, तो मिडिल क्या होगा इसका, 15 अप्रैल। इसका मिडिल क्या होगा, 15 मई। इसका मिडिल क्या होगा, 15 जून। ऐसे ही सबका मिड होगा। तो लास्ट वाले का मिड कब होगा, 15 मार्च। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर ये है, तो हम क्या करेंगे, जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है तो अपन देखते हैं कि टाइम कैसे निकला और कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड में। तो जो पहला ड्राइंग वो हुआ 15 अप्रैल को, और जो लास्ट ड्राइंग हुआ वो 15 मार्च को। तो 15 अप्रैल के बाद 31 मार्च 2022 आने में कितना दिन बचा है, इसको कंसिडर कर रहे हैं हम। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। तो 31 मार्च 2022 आने में कितना दिन बचा है, तो 31 मार्च 2022 आने में अप्रैल के आधा महीना अप्रैल का, और उसके बाद के 11, मतलब कि 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा, 11.5। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा, मात्र 15 दिन बचे हैं 31 मार्च आने को, मतलब कि 0.5, आधा महीना, डिवाइड बाई 2, ये हो जाता है 12 12/2 इज इक्वल टू 6।
तो आपका पहला जो निकला बिगिनिंग में 6.5 निकला एवरेज पीरियड, एंड का निकला 5.5 और मिडिल का निकला 6। ये तीनों कंडीशन किस में थे? मंथली के केस में थे। किस में थे? मंथली के केस में थे। जब ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, जब ड्राइंग मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, और जब ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ हो। ऐसा ही क्वार्टर का भी हो सकता है और हाफ ईयरली का हो सकता है। एक बार क्वार्टर हल्का समझ जाइए। ये देखिए 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। ये क्वार्टर बन गया, ये क्वार्टर। अब अगर ये बोल दिया जाए कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, समझिएगा बात को, अगर ये कह दिया जाए कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहाँ पे अपन उसको कैसे निकालेंगे इसको समझिए। और चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसको। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला तो अप्रैल है पहला क्वार्टर, 1 अप्रैल को निकाला होगा। फिर कब निकाला होगा? 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। ये हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला ड्राइंग जब किया तो कितने महीने बचे 31 मार्च आने को? तो पूरे 12 महीने बचे हैं। और जब लास्ट ड्राइंग किया तो कितने महीने बचे 12 महीने आने को? 3 महीने बचे हैं। डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 आएगा क्वार्टरली। तो उसे हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे है 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हुआ तो जो पहला ड्राइंग हुआ वो कब हुआ? 1 अप्रैल को हुआ। 1 अप्रैल को होने के बाद में जो 31 मार्च 2022 आने का जो टाइम था वो बचा था 12 महीने। और जो लास्ट ड्राइंग हुआ वो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर आपका पड़ा जनवरी। जनवरी के 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया तो कितना दिन बचा था? कितने महीने? 3 महीने बचे थे 31 मार्च आने को। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला पुट किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 7.5। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक पूरा चार्ट बना के दे रहा हूँ, बिगिनिंग का, मंथली का, क्वार्टरली का, कैसे क्या होगा उसको आप याद कर लेना। वो याद कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला पुट करते होगा। फिर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि साइकिल किस तरीके का होता है। हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का हो, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये एवरेज पीरियड का टेबल है जो मैंने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए। आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मंथ, क्वार्टर और हाफ लिखा हुआ है। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है या मिडिल ऑफ एवरी मंथ है या एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आप इसको मंथ के फॉलो करिए। क्वार्टरली ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर है और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आप इसको फॉलो करिए। और हाफ है बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयरली, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, तो आप इसको फॉलो करिए। जो मैंने मेथड बताया बस चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट आपका समय बचे करके मैं आपको बता दिया। सबसे अच्छी बात देखिए, मिडिल में सबका 666 है। एवरेज पीरियड जो है मिडिल में सभी का 666 है। मंथली आप देख सकते हैं, बिगिनिंग में 6.5 हमने अभी कैलकुलेट किया, मिडिल में 6 कैलकुलेट किया था और एंड में 5.5। ये दिख रहा होगा आपको, ये दिखा है 6.5 हमने कैलकुलेट किया बिगिनिंग में, एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 कैलकुलेट किया और मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 कैलकुलेट किया। तो जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया आप उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वार्टरली का आपको निकाल कर दिखाया 7.5। तो ये हो गया एवरेज पीरियड का टेबल। आप इसको याद कर लेना अच्छे से, बस फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, हो सकता है बिजनेस मिड में चालू हो। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस चालू हुआ अक्टूबर में, जैसे बिजनेस ABC आर द पार्टनर, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर को, और वो मंथली ड्राइंग कर रहे हैं। तो आपका जो एवरेज पीरियड होगा अब वो 6 मंथ का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो निकलेगा यहाँ पे तो आप 31 मार्च को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो पहला ड्राइंग, जैसे अक्टूबर में पहला ड्राइंग हुआ, फिर नवंबर में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो पहला ड्राइंग कब हुआ? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को जो पहला ड्राइंग हुआ तो 31 मार्च आने को कितना दिन बचा है? 6। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ। जो नेक्स्ट ड्राइंग हुआ, लास्ट ड्राइंग कब हुआ? 31 मार्च को, सॉरी एक 1 अप्रैल मार्च को। तो 31 मार्च आने को कितना बचा? 1। तो आपका एवरेज पीरियड ऐसे डिफरेंस करेगा अगर आपका ड्राइंग स्टार्ट ना हो, मतलब कि 1 अप्रैल से ना होकर
अगर बीच में कहीं से शुरू होता है जो कि क्वेश्चन दे सकता है आपको ऐसा। चलिए आपको एक क्वेश्चन में ऐसा करा देता हूँ और भी चीज़ें बताता हूँ, आप इनको समझिएगा आगे। तो मैं आपको ये बता दिया एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसे आप देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद है ना, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, इसको समझिएगा। ABC स्टार्टअप फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022 शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 month end of 31st March 2021। इनका जो बिजनेस चालू हो रहा है वो 1 अक्टूबर को चालू हो रहा है, 1 अक्टूबर 2020 को। ए बराबर रेगुलर ड्राइंग निकाल रहा है, कर रहा है 4,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी ड्रॉ रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड फॉर द 6 मंथ एंड द 31st March 2021। C drew regularly rupees 4,000 in the middle of every month for the 6 month end of 31st March 2021। Calculate interest on drawing of 5% per annum for the period ended 31st March 2021। Calculate interest on drawing। तो कैसे कैलकुलेट होगा इसको देख लेते हैं। कैसे क्या होगा, उसका जो पहला ड्राइंग होगा 1 अक्टूबर को हुआ होगा, फिर लास्ट उसके बाद कब हुआ होगा, 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को हुआ होगा, फिर 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को। ये किया होगा उसने। ये किसने किया, ए ने। बी ने क्या किया, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसने होगा क्या होगा, 31 अक्टूबर, फिर 30 नवंबर, ऐसे करके 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, फिर 31 मार्च। इसने ऐसा निकाला होगा। फिर जो है सी, उसने कब किया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 15 अक्टूबर को निकाला होगा, फिर 15 नवंबर को निकाला होगा। ऐसे करते करते आप जाएंगे आखिरी में, तो उसने निकाला हुआ आखिरी 15 मार्च को। ये ड्राइंग उसने किया। अब अपने यहाँ पे निकाल देते तीनों का एवरेज पीरियड। भाई हम जानते हैं कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अप टू 31 मार्च कब देखना है अपने को, एज पर क्वेश्चन 2021। तो यहाँ पे आ जाता है, पहला ड्राइंग हुआ उसका 6 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग हुआ तो 1 महीना बचा, डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका 3.5। यहाँ पे हो जाएगा, ये कौन सा है भाई, एंड ऑफ एवरी मंथ है। एंड है तो अक्टूबर तो गया, बचेंगे 5 अक्टूबर में कुछ हुआ क्या, अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे हैं, 5, और इधर कुछ नहीं बचा है, तो ये हो गया 0 डिवाइड बाई 2.5। उसके बाद बच्चा कितना है, ये है मिडिल ऑफ एवरी मंथ 5, तो ये बच गए हैं 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3। हमारा एवरेज पीरियड निकल गया, पहले का निकला ए का 3.5, दूसरे का निकला 2.5, तीसरे का 3। और यहाँ पे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए का निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मंथली ड्राइंग कितने का दिया हुआ है, 4,000 से, तीनों का ड्राइंग 4,000 का है, तो कर रहे हैं 6 महीने के लिए, इसलिए 4,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 4 जा कितना होता है अभी, 24,000। ये हो गया 24,000 हमारा। अब ए ने निकाला 24,000 टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, एवरेज पीरियड इसका निकला हुआ है 3.5 डिवाइड बाई 12। आप चाहें तो अब इसे छोटा भी कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करें। ठीक है, अभी जैसे कि अपन काट देते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा, 12 1 जा 12 2 जा, ये हो गया। अभी हो गया क्या, 20 इंटू 5 इंटू 3.5, और यहाँ पे देख लेते हैं कितना, ये अपन निकल जाएगा 350 बी का। चल, तो ए का निकल गया 350। अब हम बी का देखते हैं, बी का कितना ड्राइंग हो गया, 24,000 है, और इसका एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ 5/100, एंड ऑफ एवरी मंथ है 2.5 डिवाइड बाई 12। फिर वही काम कर लेते हैं, ये कट गया ये कट गया, ये हो गया 20, आपका हो गया 20, उसको कर दो इंटू, तो कितना हो जाता है 100 इंटू 2.5 कर दूंगा तो हो जाएगा 250।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सी का कर दूँ, सी का भी सेम है 24,000 इंटू 5/100 इंटू इसका है एवरेज पीरियड 3/12। ये वही सेम कट गए, ये कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया 20 और टू इसका हो जाएगा 300। ये इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ये देखिए ये और ये ए का हुआ 350, बी का हुआ 250 और सी का हुआ 300। इस तरीके से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये आप समझे होंगे। ऐसे अपन निकालना है, जब भी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सुनिएगा। Important note: if the date of the drawing is not given and the accounting period is less than 6 months, then the interest on total drawing is calculated for half of the beginning accounting period. जब भी आपको मैंने बताया था ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा तो हम उसको एवरेज पीरियड में लेके चलते हैं। अगर अकाउंटिंग ईयर ही 6 मंथ का है या फिर लेस देन 6 मंथ बचा हुआ है तो अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है तो अपन उसको हाफ में कंसिडर करते हैं। जैसे 12 महीने का है तो 6 मंथ लेके कंसिडर। जब हमको ड्राइंग का डेट मालूम नहीं होता है उस समय पे करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको भी सुनिएगा। when the rate of interest is given without the word of per annum शब्द होता है, वो अगर नहीं दिया है तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तो इंटरेस्ट हम पूरा का पूरा चार्ज करेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे कि वो कब हुआ कब नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं। पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट बात थी, ये बताना था मुझे आपको।